आपने अब तक कितना बड़ा चमगादड़ देखा है? 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर जितना बड़ा चमगादड़। चमगादड़ एक उड़ने वाला जीव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जीव पक्षियों की प्रजातियों में आता है, बल्कि ये जीव मैमल्स यानी स्तनधारियों की श्रेणी में आता है। बैट्स विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रजातियों वाले स्तनधारी जीवों में आते हैं। विश्व में कुल 1240 चमगादड़ों की प्रजातियां हैं, जो कि 2 भागों में बांटी जाती हैं, माइक्रोबैट्स और मैक्रोबैट्स। माइक्रोबैट्स जो छोटे छोटे होते हैं और इकोलोकेट कर उड़ते हैं। दरअसल छोटे चमगादड़ देख नहीं सकते, इसलिए वो दूसरी जगहों से टकराकर आने वाली वेव से ही अपने दिशा का पता लगाते हैं और उड़ते हैं। इसी को कहते हैं इकोलोकेटिंग। वही मैक्रोबैट्स साइज में बड़े होते हैं। इन्हें जनरली फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। फ्लाइंग फॉक्स इसलिए क्योंकि इन चमगादड़ों का चेहरा लोमड़ी की तरह होता है। ये फल खाते हैं और इन्हीं फ्लाइंग फॉक्स में से ही एक है दुनिया का सबसे बड़ा चमगादड़ वाली प्रजाति, जिसे जानते हैं जायंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स। अगर आप इसे पहली बार देखेंगे तो शायद आश्चर्य करेंगे कि इतना बड़ा चमगादड़ कैसे हो सकता है। ये मूलतः फिलीपींस में पाए जाते हैं, लेकिन घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि इतने बड़े आकार का फ्लाइंग फॉक्स भारत में नहीं पाया जाता है। भारत में भी बड़े विशालकाय चमगादड़ पाए जाते हैं, बस गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स भारत में नहीं पाया जाता। आगे हम भारत में भी पाए जाने वाले इंडियन फ्लाइंग फॉक्स की बात करेंगे, पर पहले बात कर लेते हैं दुनिया के इस चमगादड़ की, जिसके पास ताज है दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ होने की। जब ये चमगादड़ अपने पंख को फैलाते हैं, तब इनके पंख की लंबाई 1.7 मीटर तक फैल जाती है, जो कि एक एवरेज भारतीय व्यक्ति की लंबाई के बराबर है। वजन में ये मात्र 1.6 किलोग्राम तक ही होते हैं और इतने हल्के होने के कारण ही ये उड़ भी पाते हैं। लेकिन ये चमगादड़ अभी खतरे में है। जंगलों के अवैध कटान और शिकार के कारण लगातार इनकी संख्या घटती जा रही है। फिलीपींस सरकार इन्हें संरक्षण दे रही है। ये चमगादड़ शाकाहारी हैं और केवल फल और फूलों से ही रस पीते हैं। ये बड़े चमगादड़ मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, पर ये चमगादड़ करोड़ों वायरसेस अपने साथ लिए घूमते हैं, इसलिए ये कई तरह के घातक बीमारियों के वेक्टर की तरह भी होते हैं। ये रेबीज, निपाह जैसे बीमारियों को फैलाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही केरल भी निपाह वायरस से काफी पीड़ित था, और आपको ये जानकर काफी आश्चर्य होगा कि इस बीमारी को फैलाने के लिए ये मेगाबैट्स ही जिम्मेदार था। भारत में पाए जाने वाला विशाल चमगादड़, जिसे जानते हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के नाम से, ये विशाल चमगादड़ विश्व के सबसे बड़े चमगादड़ से थोड़े से ही छोटे होते हैं। इनके पंख जब फैलते हैं तो 1.5 मीटर तक की चौड़ाई को घेर लेते हैं। ये मेगाबैट्स आम, केला और नाशपाती जैसे फलों को खाते हैं और खतरनाक वायरसेस उन फलों में छोड़ देते हैं। जैसे केरल में निपाह वायरस फैला था, ये चमगादड़ पूरे भारत में पाए जाते हैं। इसलिए अगर आपको कभी ये चमगादड़ दिख जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, लेकिन भारत में भी इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। ये चमगादड़ रात में निकलते हैं फलों और फूलों को खाने के लिए, और दिन में अपने कॉलोनी में ही रहते हैं। ये बड़े विशालकाय चमगादड़ वातावरण के लिए बहुत ही आवश्यक भी हैं। ये फूलों से बीजों को निकालकर उन्हें एक जगह से दूसरे जगह तक फैलाने का काम भी करते हैं। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां ये विशालकाय चमगादड़ फलों की खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे लोकल लोग इन्हें मारने पर आमादा हैं। वही साउथ एशिया के बाकी हिस्सों में भी ये पाए जाते हैं। पाकिस्तान में इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा तेजी से घट रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अंधविश्वास को फॉलो कर इन चमगादड़ों के मांस को खाते हैं कई तरह के बीमारियों के इलाज के लिए। वही बांग्लादेश में भी इनका शिकार खूब होता है। नेपाल और भूटान में भी ये खूब पाए जाते हैं। फिलहाल आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी इस चमगादड़ को देखा है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।